हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी अकाउंट्स ऑफिशियल। यह है पार्टनरशिप का लेक्चर 2 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अंदर पूरी डिटेल हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। फर्स्ट पॉइंट जो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे वो है चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बीच में डिफरेंस। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है नेचर। एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स वेल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। चार्ज का क्या मतलब है? एक्सपेंसेस, यानी कि जो एक्सपेंस हम डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट्स में से हम जो एक्सपेंसेस डिडक्ट करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, यानी कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते टाइम जो हम एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट में से, उनको हम कहते हैं चार्ज। और एप्रोप्रिएशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन, यानी कि जो हमें प्रॉफिट होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन। सेकेंड है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं हम इसकी? चार्ज की हम रिकॉर्डिंग करते हैं डेबिटेड टू P&L अकाउंट। इसको हम कहाँ डेबिट करते हैं? P&L अकाउंट में, क्योंकि एक्सपेंस है हमारा और P&L अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो उसका रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो एक एक्सपेंस है तो हम इसको डेबिट करेंगे। और एप्रोप्रिएशन का हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट के अंदर हम एप्रोप्रिएशंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसकी डिटेल हम इसी वीडियो के अंदर पूरी अच्छी तरह से देखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है नेसेसरी और नॉट, यानी कि ये कंपलसरी है कि नहीं है। चार्जेस है नेसेसरी इवन इफ देयर आर लॉसेज, यानी कि चार्जेस जो है हम उनको पे करते हैं अगर हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। जैसे कि सैलरी हम किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं, अगर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या हम उसको मना कर देंगे कि भाई इस साल हमें लॉस हुआ है तो हम तुझे सैलरी नहीं देंगे? हमें उसको सैलरी चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो देनी ही पड़ेगी। वो एक कंपल्शन है फर्म के लिए। लेकिन एप्रोप्रिएशंस के अंदर क्या होता है? ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशंस जो है वो हम सिर्फ प्रॉफिट के केस में देते हैं। अगर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम एप्रोप्रिएशन नहीं देंगे। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? चार्जेस के एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू पार्टनर। इसके एग्जांपल्स हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू पार्टनर, यानी कि हमें पार्टनर लोन पे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। हमें पार्टनर को रेंट पे करना ही पड़ेगा चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सिर्फ तब देंगे जब हमें प्रॉफिट होगा। पार्टनर को हम सैलरी कब देंगे? हमें सिर्फ प्रॉफिट होगा तब, जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर भी देखा था। अगर डीड के अंदर मेंशन किया हुआ है कि हमें लॉस के अंदर भी पे करना है तो ये चार्ज कहलाएगा, ना कि एप्रोप्रिएशन। अगर हमें लॉस के केस में भी ये चीज़ें पे करनी पड़े तो वो क्या हो गया? एप्रोप्रिएशन नहीं रहा, वो क्या होगा? चार्ज। ये था बेसिक। इसके बाद हम चलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ। क्या होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? P&L एप्रोप्रिएशन एक अकाउंट है शोइंग ऑल एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ये सारी एप्रोप्रिएशंस यानी कि सारे डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमें प्रॉफिट पता चला है P&L अकाउंट से उसको हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस अकाउंट के अंदर विद पार्टनर एज अ पार्टनर, यानी कि पार्टनर के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिला है उसको हम किसी और को दे देंगे क्या? वो हम सिर्फ पार्टनर को देंगे, क्योंकि उसके लिए काम किसने किया है? पार्टनर्स ने। जो बाकी जो आउटसाइडर्स है जैसे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमने कहाँ पेमेंट कर दी है? P&L अकाउंट में हमने ऑलरेडी पे कर दिया है। इसके फीचर्स क्या है? एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट, यानी कि ये P&L का एक एक्सटेंशन है। P&L अकाउंट बनेगा, उससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कहाँ करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो अगर हमने P&L अकाउंट नहीं बनाया तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बना सकते। सेकेंड पॉइंट है नॉमिनल अकाउंट। P&L अकाउंट की ही तरह ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। थर्ड पॉइंट है हैविंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर होते हैं, P&L अकाउंट के नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि P&L अकाउंट के अंदर जो भी बैलेंस होता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम सारी एप्रोप्रिएशंस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है, अगर हमने उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हमारा कोई बैलेंस नहीं बचा, बैलेंस नील। लेकिन अगर हमने कुछ बैलेंस फ्यूचर ईयर्स के लिए सेव करके रख लिया, स्टोर करके रख लिया, यानी कि जो प्रॉफिट्स हैं उनको सेव कर लिया अगले सालों के लिए, तो वो हमारा क्या हो गया? क्लोजिंग बैलेंस। और यही क्लोजिंग बैलेंस अगले साल जाकर क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। तो ये बैलेंसेस सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होते हैं, P&L अकाउंट में नहीं होते। इसके बाद ये तो सारा हम डिस्कशन कर रहे थे प्रॉफिट, सब हमने प्रॉफिट का डिस्कशन कर दिया। अगर हमें लॉस हो गया तो इन केस ऑफ लॉस हमारे पास दो अप्रोचेस होंगे।
दो अप्रोचेस किस किस के होंगे, एक होगा एनसीईआरटी का, एक होगा अदर बुक्स का। डिस्कशन कर लेते हैं पहले एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि हमें लॉस के केस में भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड इन द टाइम्स ऑफ लॉसेस एज वेल, यानी कि हमें लॉसेस के अंदर भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। वाइल अदर बुक्स क्या कहती है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉट टू बी प्रिपेयर्ड इन टाइम्स ऑफ लॉसेस, यानी कि लॉसेस अगर हमें हो रहे हैं तो हम P&L अकाउंट नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, सीधा उस लॉस को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। वाइल एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है हमें जो पहले लॉस है उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम उसको डेबिट कर रहे हैं। उसके बाद हमने अगर लॉस को ट्रांसफर कर लिया तो उस लॉस का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। उस लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि उनको लॉस हो रहा है, तो डेबिट कर देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हम देखें तो फाइनल एंट्री क्या हो रही है, P&L एप्रोप्रिएशन और P&L एप्रोप्रिएशन अगर हम सेट ऑफ कर दें तो हमारी फाइनल एंट्री क्या हुई, P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। और अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारी फाइनल एंट्री क्या हो रही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, यानी कि हमारी फाइनल जो एंट्री है वो सेम होगी। इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। लेकिन हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को इन्वॉल्व करना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है और हमें हमेशा एनसीईआरटी को ही फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये सीबीएसई की प्रिस्क्राइब्ड बुक है। ये तो था बेसिक। अब हम चलते हैं इसका स्पेसिमेन देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो P&L में हमें प्रॉफिट या लॉस मिला यानी कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो मिला है उसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर लॉस हुआ तो हम उसको डेबिट कर देंगे टू P&L अकाउंट, क्योंकि ये लॉस है हमारे लिए तो हम इसको डेबिट करते हैं। और अगर हमें प्रॉफिट हुआ यानी कि गेन हुआ तो हम उसको करेंगे क्रेडिट बाय P&L अकाउंट। ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। उसके बाद हम सारी एप्रोप्रिएशंस करेंगे जो हम पार्टनर के साथ कर रहे हैं। एप्रोप्रिएशंस क्या होगी, यानी कि एप्रोप्रिएशन क्या है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करने के क्या क्या तरीके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि अगर मान लो कि किसी पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया, किसी ने कम इन्वेस्ट किए, तो जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया वो कहेगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा दो, मैंने एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्ट किया तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी मिलना चाहिए। तो उसको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि उसने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया। सैलरी की इसलिए मिलती है, पार्टनर कहते हैं कि मैंने ज़्यादा काम किया है तो मुझे ज़्यादा पैसे दो। ज़्यादा पैसे किस रूप में देंगे, सैलरी के रूप में देंगे। उसके बाद कमीशन, उसने अगर कोई एक्स्ट्रा काम किया तो उसको कमीशन मिलेगा। रिजर्व, अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करके उसको रिजर्व में डाल दें कि हमने किसी काम के लिए स्पेसिफिक रिजर्व बना लिया कि हम उसको उसी टाइम यूज़ करेंगे, किसी इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ करेंगे, तो हम उसको रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारी थी एप्रोप्रिएशन। इसके बाद एक चीज़ और बच गई, वो क्या है, अगर हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया है यानी कि किसी पार्टनर ने हमें एक्स्ट्रा पैसा दिया है तो हमने उसको इंटरेस्ट दिया है, तो अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा निकाल रहा है यानी कि ड्राइंग्स कर रहा है तो हमें उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करना चाहिए उस पर भी। तो हम जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो हम उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मांगते भी हैं कि आपने अगर हमसे कैपिटल इंटरेस्ट पे कैपिटल मांगा है, सॉरी कैपिटल पे इंटरेस्ट मांगा है तो हमें ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी दो। तो वो हमारे लिए एक इनकम है तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। सारी आइटम्स हमने रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद हम देखेंगे कि बैलेंस क्या बच रहा है। अगर हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल्स, यानी कि जितने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का डिस्कशन हम आगे वाली वीडियोस में करेंगे। तो आप अच्छे से हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आगे वाली वीडियो के बारे में पता चल जाए। बाय लॉस, अगर हमें लॉस हो रहा है तो भी हम उसको कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ये था P&L अकाउंट का स्पेसिमेन। उसके बाद हम देख लेते हैं जर्नल। ये तो हमने पूरा लेजर देख लिया। अब लेजर के बाद हमें जर्नल भी आनी चाहिए क्योंकि जर्नल भी कई बार क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। एक पॉइंट मैं जर्नल की तरफ बढ़ने से पहले देख लेती हूँ, वो है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट हम फाइनली पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। लेकिन जो प्रॉफिट हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मिला है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। तो इस पॉइंट के बीच में भी ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिखा जाता है, तो वो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जर्नल।
जर्नल। फर्स्ट एप्रोप्रिएशन की जर्नल क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल क्या होगी? 11th क्लास में हमने किया था कि अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो तो हम क्या एंट्री करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसके अंदर कैपिटल एक की नहीं है, ज़्यादा की है, पार्टनर्स 2-3 है, तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट, यानी इसके अंदर भी कैपिटल है लेकिन इसके अंदर 2-3 है तो हम अलग अलग सबका मेंशन कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अगर एक है, सॉरी 2 है या 2 से ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? 2A कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट, 2C's कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर होंगे उनको क्रेडिट कर देंगे। ये हमने डेबिट क्यों किया है? क्योंकि ये एक्सपेंस है फर्म के लिए। उसके बाद हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम हम जो एंट्री करेंगे वो क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। उसके बाद जो हमारी फाइनल एंट्री हुई वो क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप देख रहे हो कि जो अपने प्रॉफिट था, यानी कि P&L अकाउंट में हमारे पास क्या था? प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमने किसको दिया? पार्टनर्स को, यानी कि हमने अल्टीमेटली प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट किया है, बस उसका नाम क्या रख दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर हमने फर्स्ट एंट्री क्या की? जब हम छोटे बच्चे थे 11th क्लास में तब हम क्या एंट्री करते थे? पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए एक इनकम है इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। लेकिन जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई तो हमने क्या एंट्री की? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि हमारे लिए एक इनकम है तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। फाइनल एंट्री जो हमारी हुई वो क्या है? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि हमें फाइनली क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है पार्टनर्स की कैपिटल से। थर्ड है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, यानी कि हमने जो एक्स्ट्रा सैलरी या कमीशन पार्टनर को दिया है उसकी एंट्री हम क्या करते हैं? फर्स्ट क्या होगी? सैलरी डेबिट टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। ये एक्सपेंस है तो हमने डेबिट कर दिया। सेकंड एंट्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम क्या होगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, यानी कि ये हमारे लिए एक्सपेंस है तो हमने इसको डेबिट कर दिया, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। फाइनल एंट्री क्या हुई? हमने प्रॉफिट को ही दिया है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हमने किसको दे दिया? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, हमने एक्चुअल में प्रॉफिट दिया नहीं है, हमने उनको क्रेडिट कर दिया, हमारी लायबिलिटी बढ़ा ली है। हम क्या कहते हैं कि हम तुम्हें बाद में दे देंगे। अभी तक हमने 3 पॉइंट कवर कर लिया, उसके बाद हम देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? ट्रांसफर टू रिजर्व। हमने कुछ प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया है रिजर्व के अंदर, तो हम क्या एंट्री करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सिंबल है प्रॉफिट का, प्रॉफिट को हमने किसको दे दिया? टू रिजर्व अकाउंट। फिफ्थ है ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अगर हमने P&L अकाउंट से ट्रांसफर किया है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस तो हम उसकी क्या एंट्री करते हैं? अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें प्रॉफिट हुआ है यानी कि गेन हुआ है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। सेकेंड एंट्री है अगर लॉस होता है, तो ये तो था प्रॉफिट का, अगर हमें लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, यानी कि हमें लॉस हुआ है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब हमने जर्नल देख लिया, लेजर देख लिया, कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स जो हमें कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन के टाइम वो है ये 3 पॉइंट्स है। ये फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी कि पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया है उस पे हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। बच्चों को इसके अंदर कंफ्यूजन रहती है, वो कहते हैं कि हमने पार्टनर को पे किया है तो ये एप्रोप्रिएशन है, लेकिन ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये एक चार्ज है। चार्ज क्यों है? क्योंकि पार्टनर के साथ हम पार्टनर की तरह डील नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं इस टाइम? पार्टनर क्या है? एक लेंडर। पार्टनर अगर लेंडर की तरह एक्ट कर रहा है तो ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। पार्टनर को अगर लेंडर की तरह ट्रीट करेंगे तो हम इसको चार्ज में ट्रीट करेंगे और इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? P&L अकाउंट के अंदर, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। सेकंड है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर कमीशन को हम क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि ये एक, पहली बात तो ये पार्टनर के साथ हम ट्रीट कर ही नहीं रहे हैं तो सीधी सीधी बात है एप्रोप्रिएशन नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट के केस में होता है इसलिए हम इसको एप्रोप्रिएशन कहेंगे, क्योंकि ये पार्टनर के साथ नहीं हो रहा है इसलिए इसको हम एप्रोप्रिएशन नहीं मानेंगे, हम इसको क्या मानेंगे? चार्ज। थर्ड पॉइंट रेंट टू पार्टनर। हम इसके अंदर जब पार्टनर को रेंट देते हैं तो हम क्या कहते हैं? ये एप्रोप्रिएशन है क्योंकि हम पार्टनर के साथ ट्रीट कर रहे हैं।
लेकिन हम इसको पार्टनर की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, पार्टनर को किसी की तरह ट्रीट करते हैं, लैंडलॉर्ड की तरह। तो अगर हम पार्टनर को लैंडलॉर्ड की तरह ट्रीट करते हैं तो हम इसको एप्रोप्रिएशन नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे चार्ज। और इसको कहाँ ट्रीट करेंगे? P&L अकाउंट के अंदर। That's all for today. Thanks for watching. If you like the video, please do like, share and subscribe the channel.